Are you someone who has started your preparation for UPSC, but you have been delaying your practice of answer writing? Then this particular video is for you. Hello everyone, my name is Shubham Singh Hania and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. In this particular video, I'm going to talk about two important things. The first one is when should you start with your answer writing practice? And the second thing that I'm going to talk about is what are some of the prerequisites बिफोर यू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट व्हेन आई स्पीक टू स्टूडेंट्स, व्हेन आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि सर हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए. नाउ जस्ट बिलीव इट और नॉट, एक कॉमन सी फिलोसफी, एक कॉमन सी साइकोलॉजी है. वी कीप ऑन डिलेइंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, then we are certainly going to start with our answer writing session. But let me put a very straight fact in your head कि एग्जाम हॉल के टाइम पे भी when you're entering your exam hall, final hall for your examination, उस टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग में चल रही होंगी कि यार ये थोड़ा सा और पढ़ लेते, ये थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते, एंड यू वुड नॉट बी एबल टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ द एंटायर टॉपिक. सो डू नॉट कीप डिलेइंग योर आंसर राइटिंग जस्ट थिंकिंग कि एक बार मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट. You should start with your answer writing practice at most जब आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी भी एक सब्जेक्ट, let's say you have multiple subjects in your management optional also, commerce optional also, 6 से 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इवन ज्यादा हैं. तो जब आपको लगता है कि आपने किसी भी एक सब्जेक्ट का मोर देन 30% ऑफ द सिलेबस हैज बीन कवर्ड, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन स्टार्ट विथ योर आंसर राइटिंग सेशन. और ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आंसर राइटिंग एक आर्ट है. इट इज नॉट समथिंग कि आपने 2 दिन प्रैक्टिस करी, 4 दिन प्रैक्टिस करी और आप अच्छे आंसर्स लिखने लगोगे. एट द इनिशियल स्टेज व्हेन यू स्टार्ट विद योर आंसर राइटिंग, स्टार्टिंग के जो 25 आंसर 30 आंसर्स आएंगे, दे आर गोइंग टू बी हॉरिबल, ठीक है, और इफ नॉट हॉरिबल दे आर गोइंग टू बी एवरेज. विथ टाइम यू आर गोइंग टू गेट इनटू द फ्लो एंड तब आपके अच्छे आंसर्स निकल के आना शुरू होंगे. सो डू नॉट कीप डिलेइंग इट. एट द मोमेंट जब आपको लगता है कि आपने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है किसी भी एक सब्जेक्ट का, start with your answer writing session immediately and keep taking feedback. फीडबैक लेना बहुत जरूरी है. ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जिस तरीके से हम अपने ग्रेजुएशन में आंसर्स लिखते हैं कि भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पेज भर दिए बड़े बड़े और कुछ भी लिख दिया उसके अंदर, ठीक है. सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन में दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स एट यूपीएससी लेवल. शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर लिखने हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देनी है, अलग अलग डायमेंशन देने हैं विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. So the approach is going to be very very different. और अगर अप्रोच डिफरेंट है तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी. Therefore start with answer writing as soon as possible. Do not keep delaying it कि सिलेबस खत्म होने के बाद शुरू करूंगा, ठीक है. तो ये तो जवाब हो गया पहले सवाल का या फिर पहले पॉइंट का. सेकेंड पार्ट ये है दैट व्हाट आर सम ऑफ द प्रीरिक्विजिट्स जिनको आपको ध्यान में रखना है बिफोर यू स्टार्ट विद योर आंसर राइटिंग, एंड दे आर वेरी क्रूशियल. द वेरी फर्स्ट वन इज नो द सिलेबस. Now, why am I saying to know the syllabus? Because यूपीएससी का जो सिलेबस है दैट इज वेरी वास्ट. तो क्या होता क्या है कि लेट्स से आपने एक सब्जेक्ट शुरू किया एंड यू मूव ऑन टू अ पास्ट ईयर पेपर, तो आपको क्या दिखता है कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, या लेट्स से जो भी आपके सामने आता जा रहा है यू विल एंड अप रीडिंग इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई दैट व्हाट यू हैव टू रीड and what you don't have to read. Because if you end up reading everything that you get on the let's say get on online और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, you will end up wasting a lot of your time. आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो. Your objective is to cover that much which is mentioned in your syllabus, but with a lot of conceptual clarity. So syllabus जानने से क्या होगा, you will be able to differentiate, you will be able to distinguish कि ये चीज मुझे पढ़नी है और ये चीज मुझे नहीं पढ़नी. आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और एक कॉमन चीज आती है कि सर ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया हुआ है तो ये हम पढ़ लेते हैं. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स आपको वो टॉपिक पढ़ना है, बट सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए दैट व्हाटएवर थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करो. डोंट हॉप अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बिकॉज अगर आप एक ही सब्जेक्ट में कोशिश करोगे दैट यू कैन गो विद एंडलेस विद एनी ऑफ द टॉपिक्स, एंडलेस पढ़ते हुए चले जाओगे, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. ऑब्जेक्टिव ये भी रखना है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू इलैबोरेट. लेट्स से आप एक मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, मोटिवेशन की थ्योरी स्पेसिफिकली सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है. नाउ देयर गोइंग टू बी एन नंबर ऑफ थ्योरीज विच आर देयर ऑन मोटिवेशन और जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा ना. सो द बेसिक आइडिया इज कि कॉम्प्रिहेंसिवली मोटिवेशनल थ्योरीज को कवर करो. उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से पास्ट ईयर में आया हुआ है, तो उसको जब आप पास्ट ईयर पढ़ रहे होगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन गो अहेड, यू कैन रीड अबाउट दैट थ्योरी और उसको उस टाइम पे कवर कर सकते हो. अगर सिलेबस पास्ट ईयर पेपर्स के बीच में हॉप करते रहोगे, यू विल एंड अप कवरिंग नथिंग.
ठीक है, या फिर यू विल एंड अप कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आप सब कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो द फर्स्ट एलिमेंट इज दैट यू नो योर सिलेबस थॉरली। द सेकंड पार्ट इज दैट यू गो थ्रू योर पास्ट ईयर पेपर्स। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट टू गो थ्रू योर पास्ट ईयर पेपर्स, बिकॉज वहां से आपको तीन चीजें पता चलेगी। फर्स्ट, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड, सेकंड, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, एंड थर्ड, द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। लेट मी गिव यू सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स। टाइप का मतलब क्या है कि क्या वो फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है दैट हाउ हैज द ट्रेड इन इंडिया ग्रोन ओवर द लेट्स से लास्ट 20 इयर्स या लेट्स से पोस्ट एलपीजी मॉडल। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एनालिटिकल, जहां आपसे बोला जा रहा है दैट एनालाइज, ठीक है, द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इंटरनेशनल ट्रेड या लेट्स से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहां पे आपको क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन आपको एनालाइज करने को बोल रहा है, एनालिटिकल लेवल क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड हो सकते हैं न्यूमेरिकल लेवल क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती, या लेट्स से अकाउंटिंग है उसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती, बट ऐसा नहीं है। यू विल फाइंड इक्वल वेटेज ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आपको यह भी पता लगने लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अभी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस क्या क्या हो सकती है, बट ब्रॉडली बताने के लिए यू विल स्टार्ट पिकिंग अप द कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस, then you have to talk about the pros as well as cons of that particular topic. But अगर आपको बोला गया describe something with a keyword, you have to go in detail describing that particular subject matter. तो इसी तरीके से when you go through the past year papers, आपको language of the question भी समझ में आने लगेगी। थर्ड एलिमेंट क्या है? framing of the question. कई बार आप ये रियलाइज करेंगे when you go through your past year papers that the topic remains same but the way of asking is very different. Framing of the question is very different. For example, let's say आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, डिस्कस या टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग। और एक दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इज एडवर्टाइजिंग अ सोशल वेस्ट कमेंट। दोनों जगहों पे एक ही चीज लिखनी है, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताना है, but the way the question has been framed is very different from the first one to the second one. Okay, so framing of the question भी आपको पता लगनी शुरू हो जाएगी। And third and the most crucial part is building your knowledge base. Knowledge base क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना क्लियर आप रहोगे कीवर्ड्स में, कंसेप्ट्स में, उतने बेटर आप आंसर्स लिख पाओगे इन योर फाइनल एग्जाम। तो आइडिया ये रहना है कि जो भी स्टैंडर्डाइज बुक्स हैं या जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज बेस। किसी भी सब्जेक्ट को ऊपर से पढ़ने की कोशिश मत करो कि बस मैं ऊपर से पढ़ के चला जाऊं। कभी भी आप अगर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आपको यही प्रॉब्लम आएगी, यू विल नेवर बी एबल टू प्रोवाइड सब्सटेंस इन योर आंसर। देखो, ग्रेजुएशन में क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्या होता है, इवन इफ यू नो ब्रॉडली द टॉपिक, ठीक है, अगर हमसे पूछा गया कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेट्स से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यू विल बी एबल टू राइट इट। बट यूपीएससी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसके डायमेंशंस दे पाओगे। वहां पे काफी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाएगा या सजेशंस मांगे जाएंगे। वो वही इंसान बता सकता है, वही एस्पिरेंट उस तरीके के आंसर्स लिख सकता है हु इज वेरी क्लियर विद ऑल द डायमेंशंस। वरना आप क्या होगा, आप अंडर ग्रेजुएट की तरह आंसर्स लिख लोगे एंड देन यू विल एंड अप स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर यू स्टार्ट विद योर आंसर राइटिंग। Otherwise, you are simply going to waste your time. And I'm telling it once again, do not delay the answer writing session. अभी आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है 2 दिन बाद, probably tomorrow, ठीक है, that's on Sunday, that is on 25th. I have been speaking to a lot of aspirants और वो यही कहते हैं कि सर पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने में इतना टाइम लग गया कि हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला। और ये हर साल होता है, हर एस्पिरेंट के साथ होता है, ठीक है। सो द बेसिक आइडिया इज कि जैसे ही आपने थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लिया फॉर एनी सब्जेक्ट, start with your answer writing session and keep taking feedbacks from your seniors, mentors और guides जिनको भी आप रेफर कर रहे हैं, ठीक है। That is certainly going to help you improve your answer day by day, ठीक है। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, it's going to take a lot of time, ठीक है। Very soon we are going to start with the answer writing as well as doubt session also. तो आप हमारे चैनल पे भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। The courses as of now are running for commerce as well as management option. अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आपके, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 9999466225 या फिर आप हमारी वेबसाइट anujjindal.in भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू थिंक दैट आई हैव मेड अ लिटिल मोर कंट्रीब्यूशन इन योर प्रिपरेशन, डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।